हेलो विद्यार्थियों। तो समूह 16 में एक बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। तो सल्फर के ऑक्सो एसिड के नाम, अणुसूत्र और रचना दर्शाओ। पूरा अगर आपको दो दो मार्क्स में पूरा आता है और 2 नंबर में नहीं आ रहा है तो इसमें से कोई एक पूछ लेंगे कि एक फास्फोरस का ऑक्सो एसिड पूछ लिए। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग पूछ सकते हैं 1 नंबर में। या कभी कभी एग्जाम में सब मिला के फॉस्फो का सल्फर का मिला के एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स में जाता है। देखते हैं इसके कौन से ऑक्सो एसिड है। तो इसके मुख्य 4 ऑक्सो एसिड है, तो ऐसे 5-6 हैं, लेकिन मुख्य को इतने 4 मुख्य अपने बुक में दिए हुए हैं। H2SO3 सल्फ्यूरस, H2SO4 सल्फ्यूरिक, H2H2O8 इसको बोलते हैं मार्शल एसिड अथवा बोलते हैं परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। एक होता है दूसरा ओलियम, H2H2O7। ठीक है, अपने मिला के टोटल 4 एसिड है कोर्स में। आप कैसे इसको बनाओ, इसको बनाने का तरीका कि बनाने का आपको आना चाहिए। एग्जाम में पूछते हैं कि कितना बनाओ। तो जैसे अपने लास्ट टाइम किए थे, कौन सा अपने किए थे H2P वाला कहते थे ना, H2PO4 वाला। तो वहाँ क्या था कि ए को पहले लेना पड़ता था, ए को लेके अपने पहले करते थे, बाद में आते थे। यहाँ उल्टा है। तो यहाँ लिखा गया है, अगर लिखा गया है H2SO3 लिखा गया है, ठीक है, पहले बीच में लिख दो एस, इसमें के ऐसा आएगा। अब कितने वो है, तीनों है। ठीक है, ए को 2 मतलब तीनों कर दिया मैंने, ए को 2 और तीनों। ठीक है, अब यहाँ पे जितने एच हैं पहले लगा दो, एच लगा दो पहले यहाँ पे के साथ में। यहाँ पे पहले डबल बन लगाते थे, बाद में लगाते थे एच। यहाँ के पहले लगा दो एच ओ के साथ में, 2 एच है, 1 एच और आगे आपका 2 एच। अब रहा क्या, जो बाकी बचा वो उसको आपको कर लेना है डबल बंद, क्योंकि ओके 2 बंद होते हैं, यहाँ 2 बंद हो चुके हैं, यहाँ 2 बंद हो चुके हैं, यहाँ पर 2 बंद आ जाएंगे। तो हो गया आपका H2SO3। चलिए बनाते हैं अपने। दूसरा है H2SO4। ठीक है, ऐसे लिखा मैंने 4 O है, तो एक O, ठीक है, 2 3 O और 4 O। 2 H है, लगा दो, 2 को लगा दो H पहले, आपकी इच्छा क्या, यहाँ लगाओ, आपकी मर्जी। यहाँ लगा दिया आपने, 1 H यहाँ लगा दिया और 1 H यहाँ लगा दिया। अब 2 बाकी बचे, यहाँ लगा दो, डबल बंद डबल बंद। ठीक है, तो जितने O बाकी बचे सब पे डबल बंद आ जाएगा। छोटा आपका दिया हुआ है H2O8 दिया हुआ है, डबल दिया है तो 2 भाग कर लो भाई, 2 भाग करना हो तो। H है, SO4 है, नहीं यहाँ कर लो HSO4, 2 भाग हो जाएगा। और वही नियम लगाओ H लिख के क्या करोगे, 4 O है तो 1 O, 2 3 O और 4 O। यहाँ पे लगा दो भाई, यहाँ पे भी H लिख के 1 O, ठीक है, 2 3 O और 4 O हो गया। अब यहाँ पे कितने एच, यहाँ पे 1 एच, यहाँ पे 1 एच है, तो लगा दो भाई, लगा दो यहाँ पे 1 एच, उसके भी 1 एच, यहाँ लगा दो 1 एच। अब यहाँ को जोड़ना है आपस में, इसको तो जोड़ दो, आपस में दिख रहा है। यहाँ पे जोड़ने का आपस में सिंगल बन जाएगा, तो सिंगल बन आ गया। बाकी जो यहाँ से जो एस पे लगा हुआ है वो वहां जाएगा डबल बंद डबल बंद, इस टाइप से। तो आपका हो गया H2H2O8। इसको बोलते हैं, ये बंद का नाम क्या है, परऑक्सी। इसको बोलते हैं परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। आखिर बाकी बचता है आपका H2H2O7, H2H2O7। ठीक है, यहाँ पर एक को कॉमन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 है ना, एक को कॉमन जाके सेम का रचना आएगी, तो एच लिख के, ठीक है, यहाँ पर एक कॉमन लो पे एक को, क्योंकि आधे आधे नहीं है, यहाँ पे हाफ हाफ, यहाँ पे 7 ही है, एक कॉमन हो गया। बाकी कितने 3 यहाँ जाएंगे, 1 को 2 और 3 यहाँ पर, 1 को 2 3 यहाँ पर 1 एच, यहाँ पर 1 एच। ठीक है, बाकी आ जाएगा डबल बंद हो जाएगा पे। तो ये बंद आपका, ये बंद पेरोक्सी बंद नहीं है, क्योंकि ओ यहाँ पे ओ एकल बंद होना चाहिए, बोलते हैं पेरोक्सी बंद। ये पेरोक्सी बंद नहीं है। तो एग्जाम में क्या, इसमें से कौन से अम्ल में पेरोक्सी बंद आता है, तो बोलोगे H2H2O8 में। इसमें नहीं, किसी में नहीं है, किसी में आएगा। और एक आता है अपने इसमें नोट्स में नहीं है, H2SO5 में आता है, H2SO5। इसे बोलते हैं केरोज, बोलते हैं इसको केरोज अम्ल। तो केरोज में क्या होता है कि एच लिख के 5 है ना, तो 1 O, ठीक है, 2 3 O 4 O, 5वां O क्या लगाओ, 5वां यहाँ लगाओ, गैलेक्सी लगाओगे 5वां O। ये आपका इसमें पैसे बनाता है, बोलना नहीं। तो अब कितने एच है, 2 एच है, तो अपना नियम था 1 एच, यहाँ पे 2 एच, यहाँ पे बस समय ही करना है, हर बार ये करते हैं अगल बगल में। बाकी आपका डबल बन जाएगा, तो क्या आपका H2SO5। और फिर यहाँ पे आएगा इसमें, 1 मिनट, यहाँ आपका आ जाएगा, ये आपके यहाँ डबल बन जाएगा, डबल बंद
यहाँ कर लो, ऐसा 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 आएगा। तो आपका इसके कितने बनोगे, इसके कितने, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 बन हो सकते हैं। तो ऐसा बनेगा आपका, कितना यहाँ लगा, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है डबल बन, तो यहाँ पे सिंगल बन जाएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा डबल बन यहाँ पे, और इसका नाम क्या है, केरोज एसिड। ये एग्जाम में आ चुका है पहले भी कि किसमें कौन सा बन पेरोक्सीबन होता है, तो यहाँ पे मिलता है पेरोक्सीबन, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो आपको इसको याद करना है। अगर 2 मार्क्स में पूरा बनाने का बना सकते हैं 4 पॉइंट्स, जैसे अपने यहाँ बनाया गया है। ठीक है, आपको 4 बताना है लाइन से, 1 2 3 और 4। आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन, मोस्ट टाइम क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का औद्योगिक उत्पादन समझाओ। क्या लिखा है, लिखा आएगा संस्पर्श प्रक्रम पर नोट लिखो। ये लिखा आएगा रसायनों का राजा अथवा ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, उसका औद्योगिक उत्पादन समझाओ। तो लिखा आएगा संपर्क विधि पर नोट। इसके 4 अलग अलग क्वेश्चन है, संपर्क विधि, संस्पर्श विधि, ठीक है, अथवा नाम लिख के आएगा तो आपको बोलेंगे ऑयल ऑफ विट्रियोल की बनावट समझाओ। तो कैसे करते हैं, अपने लाइन से करते हैं। तो यहाँ पर 3 मेन पॉइंट है। पहला पॉइंट आपका आएगा, चलो भाई इसके मुख्य 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप पे आएगा, इसमें सल्फर या सल्फाइड आइस को अपने दहन करेंगे और उसमें से एसिड गैस प्राप्त करेंगे। सल्फर मान लो है तो गर्म किया एसिड मिल गया। अगर मान लो सल्फर ना भी हो, सल्फाइड को FeS2 हो तो मिल जाएगा Fe अलग एसिड अलग, ऐसे अपने कर सकते हैं अलग अलग। कॉपर सल्फाइड है, कॉपर गर्म कर दो एसिड मिल जाएगा। जहां पर सल्फाइड दिया हो वहां से भी अथवा सल्फर से प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, SO2 प्राप्त करने के बाद उसमें अपने उद्दीपक लेंगे V2 और एक टैंक होता है, टैंक के अंदर ये प्रक्रिया होती है, उसमें से SO3 बच जाता है। यहाँ पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया होगी और तापमान 720 केल्विन और 2 बार दाब चाहिए, अपने यहाँ पे प्रक्रिया लिख करना। और बाद में SO3 बनने के बाद उसे अपने एक टैंक होता है H2SO4 पे, उसमें H2SO4 में उसको ऑक्सीडेट कर लेंगे। तो SO3 जो क्या होता है आसानी से H2SO4 में क्या बन जाएगा, घुल के बन जाएगा ओलियम, इस टाइप से। तो बन गया ओलियम, बन गया ओलियम। क्या होता है कि H2SO4 का गाढ़ा स्वरूप होता है, यह बहुत ही गाढ़ा द्रव है ओलियम। अब आपको जितनी आवश्यकता हो, ठीक है, उसमें पानी मिला दो। देखा, तनुकरण करना है, पानी मिलाना, जितनी आपको आवश्यकता हो तो पानी मिला दो, बन जाएगा आपका H2SO4, जितना पानी चाहिए। ठीक है, इसमें एक अच्छा MCQ आता है। इस विधि में कितना टका मिलता है H2SO4, बोलोगे 96 से लेकर 98% इसकी शुद्धता होती है, प्राप्त होता है। तो हो गया, इतना सिंपल क्वेश्चन है, 3 पॉइंट और एकदम इजी समीकरण है। क्वेश्चन मोस्ट टाइम भी और काफी इजी से क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सरल है, तो आपको आना चाहिए। तो इसमें आगे आ सकता है कि H2SO4 के उपयोग लिखो। तो उपयोग सिर्फ 2 मार्क्स में या आ सकते हैं MCQ में। तो क्या काफी उपयोगी पदार्थ है H2SO4। तो क्योंकि इसको ऑयल ऑफ बोलते हैं विट्रियोल, तो कोई भी देश कितना विकास कर रहा है इस पर से नक्की होता है भाई उसने कितना H2SO4 यूज किया। तो ये पेट्रोलियम, वर्णक, प्रलेप, अपमार्जक, धातुकर्म विप्रक्रम, संचायक बैटरी, नाइट्रोसेल्यूलोज लैब में उपयोगी है। तो इसके कोई भी 2 उपयोग आप लिख सकते हो, लिखना हो तो। चलिए, यहाँ पर एक MCQ है जो बहुत पूछा गया है MCQ पे, सांद्र H2SO4 को मंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसमें अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सांद्र H2SO4 में धीरे धीरे पानी मिलाएंगे, या पानी में धीरे धीरे सांद्र H2SO4 मिलाएंगे, या दोनों पद्धति सही है, दोनों कर सकते हैं, या दोनों गलत है। इसके लिए विशिष्ट पद्धति आवश्यक है। तो यह ऑप्शन आपका आएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, पानी में हम धीमे धीमे क्या करेंगे, बूंद बूंद मिलाएंगे H2SO4। अपने पहला वाला कर रहे हैं तो उसमें बहुत ऊर्जा निकलती है, क्योंकि पानी के प्रति इसका काफी आकर्षण होता है। तो यह पूरी जो भी पात्र आपका गर्म हो जाएगा, हो सकता है विस्फोट हो जाए। तो इसलिए पानी में धीमे धीमे एक बूंद मिलाएंगे, तो प्रक्रिया होगी, लेकिन प्रक्रिया बहुत ही धीमे धीमे होगी। तो ऑप्शन B आएगा, खाली भूलना नहीं। अब आप लोग आगे बढ़ते हैं अपने। अब चलिए, ऐसे लिख के आवे कि H2SO4 की मुख्य विशेषता कौन कौन सी है। तो आपको अगर ऑप्शन दे रहे हैं तो इसमें 4 पॉइंट सही है। वह निम्न वाष्पशील है, वह प्रबल अम्ल है, वह जल के प्रति उसका अधिक आकर्षण होता है, चौथा वह ऑक्सीकारक गुण रखते हैं। इसके लिए कोई और देवे कोई अन्य पॉइंट के अलावा तो वह गलत होगा। इसकी मुख्य विशेषताएं 4 है। ऑप्शन में कोई और इसको हटा के और लिख दे रहा है, या कोई और लिख दे रहा है हटा के, तो आपको ये उसका गुण नहीं होगा। ये 4 इसके मेन गुण है। इसमें एक और अच्छा पॉइंट है जो बोर्ड में आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है, कि H2SO4 की निम्न वाष्पशीलता गुण जो है, जो पहला गुण है, उसका उपयोग इसका उपयोग कहीं करते हैं। इसका उपयोग, एक गुण का उपयोग, जिससे हमको अन्य वाष्पशील अम्ल बनता है। तो ये पॉइंट आप कौन से अम्ल बन सकते हैं H2SO4 से, समीकरण लिखो। तो बोलोगे 2mx H2SO4, 2HX और M2SO4। तो जहां पे X है वो क्या हो सकता है, FClNO3। तो आपका क्या बन जाएगा भाई, H2SO4 से हम HF, HCl और HNO3 नाट्यक से बन सकता है।
ये सब हम लोग क्या उससे कम वाष्पशील है। तो जो इसका बोले एग्जाम में 1 नंबर में ऑप्शन दे हुए भाई H2SO4 से कौन से अम्ल बन सकते हैं, तो आपको 3 नाम बोल रहे हैं अथवा एक नाम या कोई और नाम दे तो वो नाम गलत होगा। तो HF, HCl और HNO3 जो किससे बन सकते हैं H2SO4 से, और किस गुण का, तो पहला जो गुण था निम्न वाष्पशीलता, उस गुण से ये इसकी बनावट हो सकती है। अच्छा अब आ जाओ अगला पॉइंट, तो प्रक्रिया पूरी करो। ठीक है, इसमें कुछ प्रक्रिया लिखी हुई है, आपको ये बहुत पूछते एग्जाम में, तो बोले MCQ में भी सुक्रोज कम डालो H2SO4, कॉपर की प्रक्रिया, सल्फर की प्रक्रिया, कार्बन की, कैल्शियम फ्लोराइड की प्रक्रिया, समझो। तो ये प्रक्रिया है, याद करना, लिख के करना यार। एग्जाम में कोई 2 पूछ लो 2 मार्क्स में। ठीक है, तो एग्जाम में बोले MCQ में क्या बनता है उत्पाद में, तो ये अपने 5 प्रक्रियाएं हैं, मोस्ट टाइम पे है आपके एग्जाम के लिए, तो उसको ध्यान से करना और लिख के याद करना। यहाँ पर समूह 17 के तत्वों के नाम, उनके जेड यानी परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन विन्यास दर्शाओ। तो जानते अपने FCl कॉमन है, दोनों आ जाएंगे AT और TS। AT4 एस्टेटिन और TS होता है एक मानव निर्मित तत्व है, ये मिलता नहीं प्रकृति में, बनाया गया तत्व है, कहेंगे टेनेसाइन। तो उसको लिखना हो आपको, उसका जेड कर लो, जेड 9 होता है इसका। और कितने गैप आएगा बीच में, 8, 18, 18, 32, 32 गैप आएगा। तो अगर पहला आपका 9 याद है तो 9, 8, 17, 17, 18, 35, 18, 53, 32, 85 और 32 आके 117। तो आपका जो गैप है बीच का लगभग समय सेम होता है, 8, 18, 18, 32 और 32 अंतिम लिखना हो तो। और यहाँ जाओ कैसे लिखो, इसका हीलियम, इसका लिख दो रत्ना, इसकी हीलियम 2 होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, झेनॉन, रेडॉन। उसे क्या लिखेगा अपने से आगे, SP, DSP, FDSP, FDSP। सिंपल है, SP, DSP, FDSP सब में सेम करना है आपको, समूह नंबर 30 से लेकर लास्ट तक। तो यहाँ लिख दो भाई, लिखो यहाँ पे 2s2p आएगा, यहाँ पर आएगा 3s3p, यहाँ पे आएगा 4s4p, यहाँ आएगा 5s5p, यहाँ आएगा 6s6p, यहाँ आएगा 7s7p। ठीक है, और यहाँ पे एक कम कर लो 4s से, तो यहाँ जाएगा 3d, यहाँ जाएगा 4d, यहाँ जाएगा 5d, यहाँ जाएगा 6d। लास्ट में F एक कम कर लो, F 5 से 5 दिया हुआ है, कम कर लो एक, तो 4f और 5f। इसका नियम होता है यहाँ कम करना पड़ता है, जैसे भी ऐसे एक कम करना पड़ेगा, D के लिए, F के लिए कम करना पड़ेगा, तो आना चाहिए। अब पहला कर लो यार, जब 9 होता है तो भाई हीलियम को 2 हो गया, 2 कितना बनेगा, 2, 2, 4 और 5, 9। तो जो यहाँ अंतिम में आ रहा है और सब में आएगा, सब में आपका लास्ट में इलेक्ट्रॉन sp में होंगे, तो उसका NH2 NP5 रचना होती है। बोले एग्जाम में 1 नंबर में इसकी रचना क्या होगी, बोलोगे NH2 NP5, सब में लास्ट में H2 और P5 होता है, तो लिख दिया मैंने सब में। जो कच्चे के अंदर फ्री हुई है भर दो, 3D कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, 4D 10 होता है, यहाँ 5D 10 होगा, यहाँ पर 4 कितना भरना पड़ता है, 14। ठीक है, यहाँ पे आपका 6D 10 होगा, यहाँ हो जाएगा 14। तो रत्ना आपकी बन जाएगी इस टाइप से। तो आपको ये किसी एक का पूछ लो बाई चांस, चलो भाई आयोडीन की रत्ना लिखो, इलेक्ट्रॉन विन्यास कौन सा सही है, तो आपको ऐसा आना चाहिए। और इसमें कुछ जो अच्छे MCQ है देख लो एक बार, तो इसमें जो आपका एटीन, एस्टेटिन और टेनेसाइन दोनों रेडियो धर्मी तत्व है। तो टेनेसाइन है उसका T12 1 मिलीसेकंड है, 1 मिलीसेकंड मतलब कि बहुत कम इसका अर्धायु से, बहुत मिलता ही नहीं, यह मानव निर्मित है, कृत्रिम बनाया गया है, 1 मिलीसेकंड। अच्छा अब आ जाओ कुछ अच्छे MCQ पॉइंट है, जैसे भाई त्रिज्या इसकी, ये अच्छा पॉइंट है कि आवर्त सारणी में सबसे कम त्रिज्या किसकी होती है, वो लोग F की होती है। ठीक है, सभी के अपने अपने आवर्त में सबसे कम त्रिज्या होती है, अपने आवर्त सबसे कम CL होगा, सबसे कम Br, सबसे कम I अपनी लाइन में, और सबसे कम कौन सा वो F हुआ। ठीक है, अपनी लाइन के अंदर। अच्छा आ जाओ, अब ये लिखा है अपने आवर्त में, नहीं कि सब में से नहीं, खाली अपने आवर्त में। अच्छा आने एंथैल्पी वही रकम होगा भाई, छोटा आकार है, इसमें ऊर्जा अधिक चाहिए। ठीक है, और अपने ऐसे अपने कर सकते हैं। और बाद में इलेक्ट्रोलैप्टिक एंथैल्पी का क्रम है, इसमें उल्टा करना पड़ता है, आपको याद होगा, F को CL को आगे लाना पड़ता है। और ऋणता का क्रम, इसमें F को ये आप एक अधिक हो जाता है, आपको लिख के करना है, ये अपने 11वीं का है, प्रोपोर्शन है, तो आपको याद होना चाहिए, इसमें ध्यान से करना है इसको। इस पाठ में एक अगला क्वेश्चन है कि समूह 17 के रासायनिक गुण के मुख्य मुद्दे लिखो। तो इसमें अगर 2 नंबर में आ जाए या 3 मार्क्स में आवे, या तो ये मोस्टली MCQ में आता है, तो कभी पूछा नहीं गया है, फिर भी MCQ में इसमें से अधिक आता है। तो देखते हैं मुख्य से मुद्दे हैं। तो पहला मुद्दा है भाई कि इसकी जो समानता कैसी होती है, NH2 NP5 होती है, आपने बात किए थे वे। अतः यह कितने 7 इलेक्ट्रॉन हुए, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने अवस्था पूरी करता है, तो यह इसकी अवस्था -1 प्राप्त हो सकती है।
और इसके अलावा यदि आपस में मिलकर बना रहे हैं तो +1 +3 +5 +7 भी अवस्थाएं प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन अगर आयनिक बंध बनेगा तो -1 मिलेगा। बाकी आपका सहसंयोजक बंध बन रहा है तो इसमें अवस्थाएं मिल सकती है। नंबर सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है भी आंतर हेलो ऑक्साइड तथा ऑक्सो अम्ल में अवस्थाएं +4 और +4 मिलती हैं। ठीक है, नहीं देखो सब अवस्था के बारे में अच्छे MCQ में सामान्य अवस्था -1 होती है, लेकिन अवस्था 1, 3, 5 मिल सकती है, 7 मिल सकती है। परंतु आंतर हेलो ऑक्साइड तथा ऑक्सो अम्ल में यह अवस्था +4 और +6 भी हो सकती है। अच्छा, F मात्र ऐसा है जो -1 अवस्था प्राप्त करता है, हमेशा इसका -1 ही आएगा, इसके अलावा इसका कोई अवस्था प्राप्त नहीं होती। सिर्फ बोले कि F की अवस्था लिखो, सिर्फ क्या आएगा, -1 आएगा, ना +1 ना +2 कोई नहीं, खाली -1। और इसलिए क्या यह F2 प्रबल ऑक्सीकारक हेलोजन है। ठीक है, अब हम क्या बोलोगे नेक्स्ट पॉइंट। हेलोजन तत्व अपने से उच्च परमाणु क्रमांक वाले हेलाइड आयनों का क्या करता है, ऑक्सीजन करता है। जिसका उच्च जेड होवे उसका करेगा ऑक्सीकरण। कैसे देखते हो, लिखा हुआ जैसे एक समीकरण लिखा हुआ है F2 2x- 2F - X2। तो यहाँ पे जो आपका x है वो क्या सकता है, F से अधिक होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, Cl Br होना चाहिए। F का 9 होता है, जेड इनका 17 है, 35 है और 57, इसका क्रम इससे अधिक होता है। और जो Cl2 है यहाँ लिखो 2x, तो कितना x होना चाहिए, Cl से अधिक होना चाहिए, तो x यानी क्या होना चाहिए, Br तो I होना चाहिए। अगर ये F होगा तो F चलेगा नहीं, यहाँ पे ये Br I बोले कौन सी प्रक्रिया सही है तो बोलना नहीं, इसमें जो S का मान होगा हमेशा Cl से उच्च जेड वाला होना चाहिए। Br दिया हुआ है तो हमेशा यहाँ पे I पॉसिबल है और कोई भी यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पूरा ध्यान से करना है इसको।